सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और साथ ही साथ थंबनेल को भी देख लिया होगा कि आज के वीडियो हमारे किस बारे में होने वाला है। सो आज का वीडियो होने वाला है हमारे कि आप लोग स्टार्टिंग से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सो स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों के लिए सब बताने वाला हूँ। सो बिगिनर लेवल से आप प्रो लेवल की मैं सब बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब यार शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा वीडियो। सो अब सवाल उठता है कि आप बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप जो भी मार्केट में जानते हो, जो भी ट्रिक या कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आप जो भी जानते हो उसी पर आप लोगों को सबसे पहले काम करना होता है। अगर एक बार आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो पक्की हो जाए तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसी पर आप लोग हर बार काम करते रहे। न्यू स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने से आप लोगों को कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि न्यू स्ट्रैटेजी यूज़ करने से आपका हर बार लॉस ही होगा, क्योंकि आप लोग उस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से समझते नहीं हो और फिर जाके ट्रेडिंग करते हो और फिर आपको लॉस होता है। सो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है आपको उसी पर अच्छी तरीके से काम करना है, अच्छी तरीके से वर्क करना है, फिर जाके अपने जो स्ट्रैटेजी वो लाइव मार्केट में आप लोगों को यूज़ करना है। सो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा। अब ट्रेडिंग करने के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो या कुछ ड्राइंग करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों इंडिकेटर लगा के रखा हुआ है, जैसे कि एक इंडिकेटर लगा है और एक ड्राइंग में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ले ली है। सो यहाँ पे हम दोनों को यूज़ करके यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को लॉस भी दिखा रहा हूँ अपना, क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि हर बार हम भी प्रॉफिट नहीं करते, हम भी लॉस में रहते हैं, लेकिन उसको रिकवर कर लेते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप रिकवर करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि अगर आप रिकवरी करने के चक्कर में जाओगे तो आप लोगों को और भी लॉस होता चला जाएगा। सो आप लोगों को रिकवरी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको ये पॉइंट सबसे पहले याद रखना है। अगर आपकी कोई ट्रेड लॉस चली जाती है तो आपको उसके बाद ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों को ट्रेडिंग बंद कर देनी है और सीधा कल ही मार्केट को ओपन करना है। सो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा तो आओ यार आगे चलते हैं। सो उसके बाद आता है कि हम कितने अमाउंट से ट्रेडिंग करें। सो ये सिंपल सी बात है, आप लोगों का जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसका 10% से आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है। बहुत ही सिंपल है। आप अगर मान लो आप 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो, अभी तो ऑप्शन बंद हो चुका है 1000 रुपये का। सो अब मान लो अगर आप 10,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो आप यहाँ पे 1000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को जो फर्स्ट ट्रेड होगी वो आपको 1000 की बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप लोगों को यहाँ पे 500 या फिर 250 रुपये की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करनी है। अगर आप कहते होगे कि हाँ मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए तो यहाँ पे मैं 5000 की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ और मुझे बहुत ही तगड़ा पहले दिन में ही प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आप ज़रा सोचो, अगर आपको प्रॉफिट हो सकता है तो उसके साथ साथ आपको पहली ट्रेड आपकी लॉस भी तो जा सकती है। आपको यहाँ पे सीधा आपका आधा अमाउंट जो है पहले दिन में ही, पहले ट्रेड में ही आपका लॉस हो जाएगा और आप उसे रिकवरी करने के चक्कर में जो आपका बचा कुछ अमाउंट है वो भी आपका लॉस में चला जाएगा। सो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। अगर आप 10,000 डिपॉजिट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 1000 या 500 की ही ट्रेड प्लेस करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। अगर फर्स्ट डे में आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाती है, 500 की ट्रेड आपकी लॉस हो जाती है तो उसको भी रिकवर नहीं करना है। आप लोगों को उसको छोड़ देना है और कल ही मार्केट को ओपन करना है। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी है, ये लॉस जाने वाली है। मैं लॉस की ट्रेड भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि हम लोगों का भी प्रॉफिट नहीं होता है। सो अगर आपको ये भी पॉइंट याद आ चुका होगा, ये समझ में आ चुका होगा तो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे एक और गलती जो करते हैं बिगिनर ट्रेडर, यहाँ पे उनका माइंड सेट प्रिपेयर नहीं हुआ होता है। वो ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखते, ना ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सीधा यहाँ पे लाइव अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और अपना अमाउंट जो है वो पूरा लॉस कर बैठते हैं। सो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों को अपना माइंड सेट पहले प्रिपेयर कर लेना है, ट्रेडिंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे गेन कर लेना है। बेसिक नॉलेज से भी आपको ऊपर उठना है और बहुत बढ़िया नॉलेज यहाँ पे लेके आप लोगों को ट्रेडिंग शुरू करनी है। सो अगर आपको याद होगा कि हमारे जो पिछली ट्रेड है वो लॉस चली गई थी और उसको रिकवर करने के लिए हमने यहाँ पे $250 के यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है। सो आप देख सकते हैं हमारी ये ट्रेड अगर विन हो जाती है तो हमने जो लॉस किया था $110 वो हमारा यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग रिकवरी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, हम पहले से ही ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, हमें ट्रेडिंग करते 2 से 3 साल हो चुके हैं, इसलिए हम रिकवरी करते हैं और हमें पता है कि रिकवरी कैसे की जाती है। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर है वो बिल्कुल भी रिकवरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
सो ये ट्रेड तो हमारे प्रॉफिट में हो चुके हैं और भी कुछ यहाँ पे ट्रेड में आप लोगों को प्लेस करके दिखाने वाला हूँ और उसमें भी बहुत सारा आपको नॉलेज बताने वाला हूँ। सो अभी भी हमारे बहुत ही टाइम है, मैं आप लोगों को और भी बढ़िया नॉलेज देने वाला हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये पिछले सारे पॉइंट याद आ चुके होंगे, समझ में आ चुके होंगे तो सो आगे मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। सो अपना अमाउंट यहाँ पे फिर से हम $110 कर लेते हैं और कोई एंट्री मिलते ही तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड प्लेस करके दिखाने वाला हूँ। सो अब पॉइंट आता है कि आप लोग कौन से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको जो भी मार्केट अच्छा लगता है आप उस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को ये देखना होगा कि जो मार्केट आप ले रहे हो उसका जो चार्ट है वो सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर होते हैं उन्हें चार्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और वो कौन सा भी मार्केट चूज़ कर लेते हैं उनके हिसाब से, जो भी उनकी कंपनी पसंद आती है वो उस हिसाब से मार्केट को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं यही से करना है। आप लोगों को हर एक मार्केट देखना है, उसका चार्ट देखना है, अगर वो सिमिलर होगा ट्रेंड के हिसाब से होगा तो ही आप लोगों को यहाँ पे वो मार्केट सेलेक्ट करना है। सो ट्रेडिंग करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? तो ट्रेडिंग करने का कोई भी बेस्ट टाइमिंग नहीं होता है। आप लोगों को जब चाहे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपकी ट्रेडिंग पक्की हो जाती है, आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में बहुत ही बढ़िया नॉलेज आ जाता है, सो आप लोगों को ट्रेडिंग का टाइम डिसाइड करने का कोई भी झंझट नहीं रह जाता, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग अच्छी तरीके से आती होगी सो जो टाइम पर जो भी मार्केट जिस भी सिचुएशन में चल रहा होगा तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर होते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। सो आप लोगों को ये भी करना नहीं, आप जिस समय चाहे आप जिस समय अवेलेबल हो उस समय ट्रेडिंग कर सकते हो। सो लेकिन आप लोगों को ये याद रखना होगा कि आपको मार्केट, अगर आपने जो मार्केट यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है अगर उसका चार्ट सिमिलर नहीं होगा तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो अगर इस दिन पर आपका लोगों का चार्ट सिमिलर नहीं है तो आप अगले दिन पर ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर एक बार आप लोगों का माइंड जो है प्रिपेयर हो गया तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। सो अभी तो लॉस में चल रही है, लेकिन हमें पता है कि ये प्रॉफिट में जाने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत ही पहले से हम ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। सो हमें पता है कि यहाँ पे किस तरफ से आप लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो मैं एक और बात आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से समझ गए तो आप लोग ये बता सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल किस साइड में जाने वाले है। सो यहाँ पे मैंने डाउन की साइड में ट्रेड प्लेस कर दी। सो यहाँ पे आप हर एक जो कैंडल यहाँ पे आने वाली है सो वो कहाँ पे जाने वाली है, कहाँ पे क्लोज होने वाली है, ये सब आप बता सकते हो। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत होती है वो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज गेन करना और ट्रेडिंग को समय देना, क्योंकि अगर आप एक बार ट्रेडिंग को समय देना सीख गए तो आप एक भी ट्रेड लॉस में नहीं करने वाले हो। सो प्रॉफिट करने का सबसे बेसिक नियम यही होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा समय इस मार्केट में दोगे, चार्ट पर दोगे, चार्ट को समझने के लिए दोगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। सो यही बहुत सारे और भी बहुत सारे पॉइंट है वो मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को। अगर ये पॉइंट अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। सो आगे मैं ये बोलने वाला हूँ कि जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर होते हैं वो इंडिकेटर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर होते हैं वो इंडिकेटर के चक्कर में पड़ जाते हैं। सो यूट्यूब पर आप जब सर्च करते हो कि ट्रेडिंग कैसे करें तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ आ जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे इंडिकेटर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ट्रेडिंग में, वो हमें बताता तो है मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, लेकिन हमको यहाँ पे 40 या 60% ही बताता है कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। सो आप लोगों को प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करना है। अगर आप एक बार प्राइस एक्शन को सीख जाते हो तो यहाँ पे आप हर एक ट्रेड प्लेस करके विन करने वाले हो। सो प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप एक बार सीख गए तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट यहाँ से कमाने वाले हो। सो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे इंडिकेटर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ो। अगर आप चाहते हैं कि इंडिकेटर से ट्रेडिंग करके देखें तो आप सिर्फ देखें, लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग नहीं करें। आप लोग डेमो मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले, फिर जाके आप लाइव मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मैं बताना चाहूँगा जो बिगिनर लेवल हो ट्रेडिंग को कुछ दिन अवॉइड करें, क्योंकि
क्या होता है कि जो ट्रेडर होता है, बिगिनर लेवल का जो ट्रेडर होता है वो हर दिन ट्रेडिंग करने की सोचता है, लेकिन जो प्रो लेवल के ट्रेडर होते हैं वो हर दिन ट्रेडिंग कभी नहीं करते। सो अगर मार्केट अच्छा नहीं होता तो जो प्रो लेवल के ट्रेडर होते हैं वो बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करते, यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए कुछ दिनों को अवॉइड भी करते हैं। सो आप लोगों को भी यही करना है। अगर प्रो बनना है तो आप लोगों को ट्रेडिंग में सीखते रहना होगा, और सीखो और अच्छा खासा प्रॉफिट खाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।